लेकिन अवधेश जी, यहाँ मोदी जी ने तो रोड शो कर दिया, लेकिन वहां जो दूसरी तरफ बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं, या अनौपचारिक तौर पर ये माना जा रहा है यहाँ पर, लेकिन वहां दूसरी तरफ आपको क्या दिख रहा है? वहां तो कुछ अता पता ही नहीं है कौन नेतृत्व कर रहा है। और मोदी वर्सेस ऑल की बात अगर यहाँ पर की जा रही है, उस ऑल में कौन कौन है सर? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। आपको प्लीज अगर आप बता पाए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। देखिए, कुछ दिनों पहले भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये कहा था, उनसे पूछा कि भाई लोकसभा चुनाव की आपकी क्या तैयारी है। उन्होंने कहा कि बाकी पार्टियां चुनाव की घोषणा होने के बाद चुनाव अभियान चलाती और तैयारी करती है, हम हमेशा चुनाव मोड में रहते हैं। एक चुनाव खत्म होता है और हम दूसरे चुनाव में लग जाते हैं, यानी हमारा चुनाव अभियान कभी रुकता ही नहीं है। तो आप नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों को, रोड शो को, या भारतीय जनता पार्टी की सारी बैठकों को केवल संगठनात्मक दृष्टि से लेखा जोखा तक सीमित मत रखिए। जब अध्यक्ष कह रहे हैं, और इसके पहले जब अमित शाह ने भी यही कहा था। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। तो जाहिर है कि जो कुछ भी होता है उसका मुख्य फोकस अगला चुनाव होता है, क्योंकि संसदीय राजनीति में कोई भी पार्टी अपने विचारों को, योजनाओं को तभी लागू कर सकती है जब वो सत्ता में पहुंचे। तो सत्ता में पहुंचने की दृष्टि से तत्पर रहना, ये पार्टियों का, सामान्य पार्टियों की भूमिका होती है। अब दूसरी बात है, देखिए, मात्र 15 मिनट का रोड शो था, तो सामान्यतः होगा कि भाई 15 मिनट का रोड शो क्यों कर दिया है, ये तो देखने के क्यों कर दिया। अच्छा, दूसरी इसके साथ जो एक और बात होती है कि सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यकारिणी की बैठक उन्हीं राज्यों में करती है जहां के चुनाव होने वाले बिल्कुल। जैसे अभी सबसे पहले त्रिपुरा का चुनाव है, उसके बाद कर्नाटक का चुनाव है, लेकिन उनको एक साथ 9 राज्यों के चुनाव इस साल भेजने हैं। 9 राज्यों में आप बैठक नहीं कर सकते हैं। 3 महीने दिल्ली से मैसेज देने की बैठक होगी, और उसके बाद जो है होगा। तो दिल्ली में जब आप कार्यक्रम करते हैं तो उसका मैसेज यहाँ के कारण पूरे देश में जाता है। और चूंकि नरेंद्र मोदी है, दूसरे राज्य में होता तो थोड़ा बड़ा रोड शो, बड़े कार्यक्रम होते, यहां वैसा नहीं हुआ। तो ये कम से कम एमसीडी में जो आम आदमी पार्टी के सामने थोड़ी पराजय हुई है, तो कार्यकर्ताओं को फिर से उनको उत्साह करना, तो उसमें नरेंद्र मोदी है, इसलिए आज ले आए हैं। तो ये नरेंद्र मोदी का जो आज का रोड शो है, यहां की जो कार्यकारिणी है, ये दरअसल 9 राज्यों के चुनाव, अगले लोकसभा चुनाव, उसकी दृष्टि से देश के माहौल को बदलने की कोशिश है। जहां तक देखिए विपक्ष का सवाल है, ये 2014 में तो नरेंद्र मोदी को विपक्ष गंभीरता से ले ही नहीं रहा था। हमारे जैसे लोग ही टीवी पर थे जो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की लहर है, लेकिन वो था। अब इस समय की जो परिस्थिति है कि 2 नेता सबसे ज्यादा सक्रिय हैं राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए। एक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। अरे, आपने केजरीवाल को तो आपने नाम ही नहीं लिया। केजरीवाल जी ने कहा है कि हम विपक्ष की मोर्चेबंदी में शामिल नहीं, इसलिए नाम नहीं लिया कि जो भी होगा हमारी पार्टी अकेले चलेगी। हम विपक्ष को कोशिश करें, विपक्ष को मिलाएं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, लेकिन जब से रेवड़ी कल्चर पर प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की है या उस बारे में कहा है, तब से तो केजरीवाल जी ये सोचते हैं कि केजरीवाल जी 2014 में भी नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक बड़े उम्मीदवार थे, लेकिन उसका अनुभव आया था 2019 में, उन्होंने ताल नहीं ठोका था। 2024 में उनका लक्ष्य जो है 2024 नहीं 2029 है। 2024 में आम आदमी पार्टी चुनौती देकर के राष्ट्रीय पार्टी बनी है, तो कितना अधिकतम वोट परसेंट ले आए, और जो भी 5-7 और सांसद हमारे जीत के वहां जा सकते हैं, वो कोशिश है उनकी इस समय। और राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए अभी 2 नेता उतर रहे हैं। दोनों की स्थिति आप जान सकती है। राहुल गांधी जी अभी यात्रा पर हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस की अभी तक 2024 या वर्तमान चुनावों को लेकर कोई रणनीति देश के सामने, हमारे सामने स्पष्ट नहीं है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी करना इस समय जल्दीबाजी होती, जब तक कांग्रेस न स्पष्ट कर दे कि हमारी चुनावी रणनीति आगामी 9 राज्यों में, केवल एक त्रिपुरा में सीपीएम के साथ उनका गठजोड़ हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने।